जश्न का माहौल था। चारों तरफ ओम नाम का शोर था। हर कोई महादेव को याद कर रहा था। कोई ढोल नगाड़े बजा रहा था तो कोई शंख वाद कर रहा था। शिव को प्रसन्न करने में पूरा नागलोक लगा था। लेकिन इन सब से दूर नैना अपने कक्ष में निद्रावस्था में मग्न थी। लेकिन शंख के शोर से उसकी नींद टूट जाती है और वो जाग कर कहती है, हद है, आखिर इन नाग नागिनों को कितनी बार समझाना पड़ेगा। शिव की पूजा से कुछ नहीं होता। जब देखो सुबह सुबह शंख ढोल लेकर बैठ जाएंगे। अरे अगर सच में शिव इस समय सो रहे होंगे तो ये पागल नाग नागिन उनकी नींद खराब करने पर तुले पड़े हैं। नैना इतना कहती है कि तभी उसकी माँ ओमती शिव का प्रसाद लेकर उसके कक्ष में आती है और उसे देते हुए कहती है, नैना, ये कैसी बात हुई? आज भी तुम शिव की पूजा में उपस्थित नहीं थी। ये गलत है। ऐसे नास्तिक नागिन बने रही तो कौन सा नागलोक का नाग तुमको स्वीकार करेगा? माँ, आप लोग क्या सुबह सुबह पूजा करते हो? आज तक मैंने तो शिव को नहीं देखा और जितना मुझे याद है आपने भी नहीं देखा। फिर कैसी भक्ति? माना नैना कि शिव को हमने नहीं देखा, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। वो अगर नहीं भी आते तो किसी न किसी रूप में किसी को हमारी मदद के लिए भेज ही देते हैं। छोड़ तो ठहरी नास्तिक नागिन, क्या ही समझेगी। ये ले प्रसाद खा। अच्छा चल, मिठाई समझ के खा ले। ओमती के प्रसाद देने पर नैना प्रसाद खा लेती है और फिर तैयार होकर अपने प्रेमी नाग निधिर से मिलने वन में जाती है, जहाँ वो उसे बाहों में भर कर कहता है, तो आ गई तुम। कितनी प्रतीक्षा करवाई तुमने ना। तुम सुबह के शिव पूजा में आई और तुम जानती हो ना, रोज सुबह शिव पूजा होती है। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम मेरे साथ विवाह कब कर रहे हो? नैना, तुम जानती हो कि मैं नागराज का पुत्र हूँ और जितनी नास्तिक तुम हो, मेरे पिता नागराज कभी इस विवाह की अनुमति नहीं देंगे। तो अब तुम क्या चाहते हो? मैं आस्तिक होने का झूठा नाटक करूं? अरे शिव को किसी ने नहीं देखा तो मैं कैसे मान लूं कि वो सच में है? जो करना है करो, जो मानना है मानो। अगर तुम मेरे लिए शिव भक्ति नहीं कर सकती तो मैं भी तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम भी सोच लो, कल से तुमको शिव भक्त बनना है या नहीं, वरना मुझे सदा के लिए भूल जाना। निधिर इतना कहकर गुस्से में वहाँ से अपने नाग रूप में चला जाता है और नैना चिंता में आ जाती है। जिसके बाद वो निधिर के प्रेम की खातिर नकली आस्था रखने का नाटक करने की सोचती है और इसी तरह वो भी नागिन रूप में अपने कक्ष में जाकर सो जाती है। और अगले दिन सुबह सुबह वो नाग मंदिर में शिव की आरती करते हुए कहती है, चल नैना, पूरी रात तूने जादुई गोले पर पृथ्वी लोक में होने वाले शिव भजन सुने हैं और देखे भी हैं। अब तो इन सबको दिखा दे कि तू एक नास्तिक नागिन नहीं है। शिव मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जयकारा शिव जी का, जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर। नैना ये सब गा ही रही थी कि उसकी आवाज सुनकर पूरा नागलोक नागराज समेत नाग मंदिर में आता है और ओमती भी अपने कक्ष में कहती है, ये कौन है जो शिव के गानों की खिचड़ी बनाकर गा रहा है? लग तो ये मेरी पुत्री नैना की आवाज ही रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। ओमती भी नाग मंदिर आकर देखती है कि नैना शिव की पूजा में मग्न है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और नागराज कहते हैं, ऐसी अनोखी गीतों की शिव भक्ति तो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। ये सब तुमने कहाँ से सीखी पुत्री? ऐसा लग रहा है कि तुमने सालों से शिव की तपस्या करके ये सब राग सीखे हैं। नागराज जी, आप सब माफ करना, मैं शिव की भक्ति में आप लोगों पर ध्यान ही नहीं दे पाई। दरअसल कल शिव ने मुझे मेरे कक्ष में दर्शन दिए। वो चाहते थे कि मैं अब से नाग मंदिर में आरती करूं, इसीलिए यहाँ सुबह सुबह आरती करने आ गई और ये भजन उन्होंने मुझे खुद सिखाए हैं। क्या सच में स्वयं शिव ने तुमको दर्शन दिए? मुझे तो यकीन नहीं होता मेरी पुत्री इतनी भाग्यशाली है। हाँ माँ, शिव ने आकर पूजा करने को कहा। ये सब सुनकर नागराज भी नैना से प्रसन्न होकर उसे अपने पुत्र निधिर के लिए वधू के रूप में स्वीकार लेते हैं। समय बीतता है। अब नैना रोज भक्ति का झूठा नाटक करती। एक दिन वो अपने कक्ष में आती है और इस बात से अनजान होती है कि वहाँ निधिर पहले से उपस्थित है। जहाँ आकर वो कहती है,
ना जाने कब तक मुझे झूठी आस्तिक बनने का नाटक करना पड़ेगा। अरे ये प्रेम भी क्या क्या करवा रहा है। जब हम सबको इच्छाधारी बनना ही है तो क्यों हम बेकार में शिव की पूजा करें, बताओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ नैना, तुम ये सब नाटक कर रही हो ना, यानी शिव के प्रति तुम्हारी कोई आस्था नहीं है। तुम एक नास्तिक नागिन हो, ये मुझे पता था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगी कि झूठी आस्था का नाटक करने लगोगी। अरे निधिन, तुम कब आए? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरी बात सुनो। मैंने सब सुन लिया है नैना, बस अब ये छल बंद करो, वरना शिव अगर भोले हैं तो क्रोध में आकर महाकाल रूप भी ले सकते हैं। इतना कहकर निधिर चला जाता है। मैं और काली पहाड़ी, किसकी बात कर रहे हो नागराज आप? मैं वहाँ नहीं जा सकती, वो लोग मेरा मांस नोच खा जाएंगे। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम चलो, सब अच्छा होगा। इतना कहकर चील रानी, जो नागराज के भेष में थी, नैना को छल से काली पहाड़ी पर लेकर जाती है और अपने असली रूप में आकर कहती है, आज मैं चील देवता को शिव की महाभक्त की बलि देकर प्रसन्न करूंगी और वो मुझे इनाम में चील मणि देंगे। चील, तुमने मुझसे छल कैसे किया? देखो चील जी, मैं कोई आस्तिक नागिन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो नागलोक की सबसे बड़ी नास्तिक नागिन हूँ। ये भजन मैंने पृथ्वी लोक से सीखे थे। वो शिव के प्रकट होने वाली बात भी झूठी थी। अपने प्रेमी को पाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे जैसी नास्तिक नागिन की बलि चढ़ाने से आपके देवता ना भड़क जाएंगे। चील रानी नैना की एक नहीं सुनती और एक जादुई तलवार से उसका सर कलम करने ही वाली थी कि तभी दिव्य प्रकाश के साथ शिव स्वयं प्रकट होकर कहते हैं, मूर्ख चील रानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भक्त को नुकसान पहुंचाने की? इसका दंड मृत्यु है। मुझे माफ कर दीजिए शिव जी, मुझे नहीं पता था कि आप अपनी एक भक्त के लिए खुद यहाँ मुझे दंड देने आएंगे। ये सब तो मैंने चील देवता को प्रसन्न करने के लिए किया था। अब तुम चील देवता को उनके समीप जाकर मौत के पश्चात ही प्रसन्न करना। इतना कहकर शिव के प्रकोप की ज्वाला से सब चील जलकर खाक हो जाती हैं और ये देखकर नैना के होश उड़ जाते हैं और वो शिव के समक्ष घुटनों के बल आकर कहती है, हे महादेव, मैं मूर्ख थी जो अब तक आपके अस्तित्व से प्रश्न करती रही। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आपकी ये पुत्री आपसे एक प्रश्न करना चाहती है कि आपने मुझ जैसी नास्तिक नागिन को ही दर्शन क्यों दिए? पुत्री, क्योंकि एक नास्तिक जब आस्तिक बनता है तो उसकी आस्था का कोई मुकाबला नहीं होता और हमें पूर्ण विश्वास है तुम अब आस्था के पथ पर चलकर एक अच्छी भक्त बनोगी। तभी वहाँ काली पहाड़ी पर नैना की माँ, नाग निधिर और नागराज आते हैं और शिव को अंतर्ध्यान होते देख लेते हैं, जिससे सबको ये ज्ञात होता है कि नैना नागिन को सच में शिव ने दर्शन दिए हैं। जिसके बाद नैना नास्तिक नागिन से आस्तिक नागिन बन जाती है। क्यों शिव? आज तक मैंने खुद के प्राणों की परवाह किए बिना खुद से पहले नागलोक की रक्षा की, चाहे कोई मेरा सगा था या नहीं। मैंने हमेशा सबकी मदद की और आज आपके सामने मेरे ही प्यार को इतनी बेरहमी से मार दिया गया और आप केवल एक पत्थर की मूरत बन के बैठे रहे। पर ये नागिन अपना इंतकाम लेकर रहेगी। आज तक मैं एक रक्षक थी, लेकिन अब मैं एक भक्षक बन जाऊंगी जो सब बर्बाद कर देगी। भाविका एक बहुत ही शक्तिशाली नागिन थी, जिसने कई दफा नागलोक पर आने वाले संकटों का मुकाबला अकेले किया था। ऐसे ही एक दिन भाविका अपने प्रेमी वेद के साथ वन की सैर करके अपनी गुफा की तरफ जा रही थी कि तभी कुछ इच्छाधारी चील उन पर हमला कर देते हैं और भाविका अपने अर्धनागिन रूप में आकर गुस्से में कहती है, दुष्ट चील, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर और मेरे प्रेमी पर वार किया। आज तेरे टुकड़े टुकड़े ना कर दिए ना तो मेरा नाम भी नागिन भाविका नहीं। नागिन, तू खुद को बहुत शक्तिशाली समझती है। इतना ही यकीन है खुद पर तो कर मुकाबला मुझसे। आज देख ले किसमें कितना दम है। तेरे जैसे दुश्मनों को ना मैं आए दिन साफ करती हूँ। आ, कर मुकाबला। इतना कहकर भाविका और वो चील एक दूजे पर वार करना शुरू करते हैं और भाविका उस चील की हालत अधमरी कर देती है। तभी वो चील खुद को बचाने के लिए वेद पर एक जोरदार वार करता है। वार से वेद बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और भाविका वेद के पास जाकर चिल्लाते हुए कहती है,
तेरी लड़ाई मुझसे है ना, तो मुझसे लड़। वेद पर वार क्यों किया तूने? क्योंकि जितना दर्द तुझे तेरे प्यार पर वार करने से होगा, उतना दर्द तुझे घाव देने में नहीं होगा। लगता है तुम्हें किसी ने युद्ध के नियम नहीं बताए। शत्रु को पराजय देने के लिए शत्रु पर ही वार करना होता है, ना कि उस पर जो युद्ध का हिस्सा ही ना हो। पर तुम चीलों को ये समझ कहाँ, पर हमें शिव ने समझाया है। नाग नागिनों को भली प्रकार पता है कि कायर और डरपोक शत्रुओं पर वार नहीं करते, क्योंकि वो तो केवल भय से ही मर जाते हैं। और तुझे भी भय था कि मैं तेरी जान ले लूंगी, इसीलिए तूने वेद पर वार किया। बहुत घमंड है ना अपने शिव की महिमा पर। देखना, बहुत जल्द उस शिव के समक्ष मैं तुझसे तेरा सब छीन लूंगा और तेरे शिव कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। इतना कहकर वो चील वहाँ से गायब हो जाता है और भाविका वेद को उठाकर गुफा में ले जाती है और कुछ औषधियों का मिश्रण बनाकर वेद को पिला देती है। कुछ समय बाद वेद को होश आता है। वेद, तुम ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं भाविका, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना है? बात ये है कि अब मैं तुमसे और अलग नहीं रहना चाहता। अब हम दोनों ने एक दूसरे को अपने हर जन्म का साथी चुन लिया है, तो अब हमें विवाह कर लेना चाहिए। सच में वेद, मैं इस पल का कब से इंतजार कर रही थी कि कब हम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बनेंगे। इतना कहकर भाविका खुशी से वेद के गले लग जाती है। कुछ वक्त बीतता है। भाविका और वेद विवाह करने के लिए शिव मंदिर में जाते हैं। हाथों में वरमाला लिए दोनों शिव की प्रतिमा के आगे खड़े होते हैं और तभी भाविका कहती है, हे शिव, आज तक आपने हम दोनों को साथ रखा है। आने वाले समय में भी हमारा साथ बनाए रखना और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं वेद पर आने वाले हर खतरे से लड़ सकूं और नागलोक की रक्षा कर सकूं। इतना कहकर जैसे ही वेद और भाविका एक दूसरे के गले में वरमाला डालने को होते हैं, तभी तेज आंधी तूफान आता है और मंदिर में जल रहा तेज दिया हवा से बुझ जाता है और हवा में उड़ता हुआ एक तीर आकर सीधा वेद की पीठ पर गड़ जाता है और वो घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी भाविका उसे संभालते हुए कहती है, वेद, वेद, क्या हुआ? ये तीर किसने मारा? सामने आओ, किसने वार किया मेरे प्रेम पर? भाविका के इतना कहते ही वहाँ वही चील अपने काफी सारे साथियों के साथ उसके समक्ष आता है, जिसका मुकाबला पहले भी भाविका से हो चुका था। इससे पहले कि भाविका कुछ कर पाती, चील के साथी भाविका को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और तभी वो चील कहता है, क्या हुआ नागिन, आज तेरे देव भी साथ हैं। आजा, बचा कर दिखा अपने प्रेम को। जानती है, ये जो तीर मैंने तेरे प्रेम को मारा है, ये कोई आम तीर नहीं, बल्कि एक ऐसा जहरीला तीर है जिसका तोड़ तेरे पास भी नहीं है। कायर, आज भी तूने पीठ पर वार किया। हिम्मत थी तो सामने आके वार करता। देख अब मैं क्या क्या करता हूँ। इतना कहकर चील एक के बाद एक उन्हीं जहरीले तीरों से वेद पर वार करता है और भाविका कहती है, नहीं, छोड़ दो मेरे वेद को। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मुझसे लो बदला। हे शिव, मेरी मदद करो, मदद करो। भाविका शिव का नाम जपती रहती है और वो चील लगातार वेद पर वार करता जाता है और आखिरकार वेद शिव के सामने ही दम तोड़ देता है और सभी चील वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर भाविका का शिव पर बना सारा विश्वास चकनाचूर हो जाता है और वो गुस्से में आकर कहती है, क्यों शिव? आज तक मैंने खुद के प्राणों की परवाह किए बिना खुद से पहले नागलोक की रक्षा की, चाहे कोई मेरा सगा था या नहीं। मैंने हमेशा सबकी मदद की और आज आपके सामने मेरे ही प्यार को इतनी बेरहमी से मार दिया गया और आप केवल एक पत्थर की मूरत बन के बैठे रहे। पर ये नागिन अपना इंतकाम लेकर रहेगी। आज तक मैं एक रक्षक थी, लेकिन अब मैं एक भक्षक बन जाऊंगी जो सब बर्बाद कर देगी। वेद के पार्थिव शरीर को भाविका जला देती है
पर अब उसके खुद के अंदर जो ज्वाला जल रही थी वो बुझ ही नहीं पाती, जिसे कोई भी बुझा तक नहीं सकता था। भाविका किसी को भी बिना बताए नर्क द्वार खोल देती है और वहां जाकर कठिन तपस्या करती है और कई काली शक्तियों को हासिल करती है। लंबे समय की तपस्या के बाद जब वो नागलोक वापस आती है तो देखती है कि नागलोक पर चीलों ने अपना कब्जा किया है। तभी भाविका उस चील के सामने जाकर कहती है, कायर, तू आज भी इन मासूम नाग नागिनों पर अपना जोर आजमा रहा है। हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। लगता है खुद पर हुआ घात तू भूल गई है नागिन। अब देख कैसे मारता हूँ तुझे। इतना कहकर वो चील जैसे ही भाविका पर वार करने को होता है, भाविका अपने एक वार से ही उसे मार गिराती है और तभी सभी नाग नागिन चिल्लाने लगते हैं, हमारी रक्षक आ गई, हमारी रक्षक आ गई। रक्षक नहीं, भक्षक हूँ मैं। तुम सबकी मौत हूँ मैं। भाविका देगी तुम सबको मौत। सालों से जिस शिव की तुम पूजा कर रहे हो वो नहीं करेंगे तुम्हारी मदद, तो कोई हक नहीं है उनके भक्तों को भी जिंदा रहने का, खास तौर पर तुम नाग नागिनों का। भाविका का ये रूप देखकर सभी डर सहम जाते हैं। तभी नागराज भाविका से कहते हैं, भाविका ये सब क्या कह रही हो? तुम तो शिव की परम भक्त थी, फिर तुम ही क्यों शिव के लिए ऐसे कह रही हो? नागराज की बात सुनकर भाविका उस रात का सारा सच सबको बताती है। भाविका इतना बोल ही रही थी कि तभी उसके सामने वेद की रूह आकर कहती है, भाविका नहीं, ये क्या कर रही हो? ये मत करो, ये गलत है। शिव को दोष मत दो, वो हमारे इष्ट हैं, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। मेरा जीवन इतना ही था, जो हुआ इसमें किसी का कोई कसूर नहीं था। तुम चाहे कितनी भी लाशें क्यों ना बिछा दो, मैं वापस नहीं आ सकता हूँ, पर हाँ, उस दुनिया में मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूँगा। इतना कहकर वेद की रूह गायब हो जाती है और भाविका जोर जोर से रोते हुए कहती है, शिव भगवान मुझे माफ कर दो। वेद को खो देने का गम मेरे दिलो दिमाग में ऐसा घर कर गया था कि मैं सब भूल गई थी कि वेद तो मुझे वापस से आपके पास ही मिलेगा। नहीं बन सकती मैं भक्षक। मैं एक रक्षक थी और रक्षक ही रहूंगी, लेकिन अब मुझे मेरे वेद के पास जाना है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। वेद, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर भाविका भी खुद को खंजर मार लेती है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों की रूह का मिलन होता है और अपने नाग जन्म में किए वादे के अनुसार दोनों एक साथ धरती लोक पर जन्म लेते हैं और उनकी किस्मत फिर से उन्हें एक दूजे से मिलवाती है। 21 वर्ष पूर्व नागिन कादम्बरी ने एक मनुष्य से विवाह कर अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की, किंतु कुछ समय बाद एक बच्चे की मां बनने के पश्चात नागराज की अनुरोध पर उसे नागलोक वापस लौटना पड़ा। इस 21 वर्षों में वो समय समय पर अपने पति और बेटे से मिलने पृथ्वी लोक जाया करती और कुछ दिन उनके साथ बिताने के पश्चात वो पुनः नागलोक लौट आया करती। एक रोज जब वो पृथ्वी लोक पर अपने पति सुरेश से मिलने आती है, कादम्बरी, अपने मेहुल का रिश्ता पक्का हो गया है। ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है। अपने नागिन जीवन में मेरे लिए ये दिन देख पाना एक स्वप्न जैसा है। अरे भगवान, इतने साल हो गए हमारी शादी को, पर तुमने ये शुद्ध हिंदी बोलना नहीं छोड़ा। आपको स्मरण नहीं क्या? मैं एक नागिन हूँ। वो तो भोलेनाथ की कृपा है मुझ पर कि पृथ्वी लोक के मनुष्य से शादी के पश्चात मुझे भी मेरी नागिन शक्तियों को वापस नहीं लिया गया। साथ ही मुझे अपने बेटे को देखने के लिए नागराज ने मुझे इजाजत दी, वरना या तो मुझे नागलोक त्यागना पड़ता या तो आप दोनों। हाँ ये तो है, हमारा बेटा भी नहीं जानता कि उसकी माँ नागलोक की एक नागिन है। लेकिन अब तुम्हें यही रहना होगा, क्योंकि घर में बहू आएगी तो उसके लिए घर में किसी समझदार औरत का होना जरूरी है। ये तो आप सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि मेरा नागलोक को त्यागने का समय आ गया, किंतु मुझे थोड़ा समय और दीजिए। अपने पति की बात सुनकर कादम्बरी सोच में पड़ जाती है। कुछ समय बाद नागलोक लौटने पर वो नागराज के सामने सारी बात कहती है। उसकी बातों पर विचार करते हुए नागराज कहते हैं, नागिन कादम्बरी, एक मनुष्य से विवाह करने पर भी तुम्हारी नागिन शक्तियां नहीं छीनी गईं, क्योंकि उस समय नागलोक को तुम जैसी शक्तिशाली और तेजस्वी नागिन की आवश्यकता थी। किंतु इतने वर्षों से नागलोक में अपना जीवन बिताने और यहाँ के कार्यभार को संभालने के पश्चात अब तुम्हें हमेशा के लिए पृथ्वी लौटने की
अनुमति प्रदान करते हैं। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी नागराज। किंतु कादम्बरी, पृथ्वीलोक जाने का तात्पर्य ये नहीं कि तुम अपने नागिन जीवन से मुक्त हो जाओगी। 100 वर्ष की तपस्या के बाद तुमने इच्छाधारी नागिन रूप और शक्तियां प्राप्त की हैं। इसीलिए तुम अपने प्राण त्यागने तक एक नागिन ही रहोगी, जिसके चलते तुम जहां भी जिस रूप में रहो, किंतु तुम्हारा पूरे दिन में एक बार अपने नागिन रूप में आना अनिवार्य रहेगा। मैं आपकी बात समझ गई हूँ नागराज, अब मैं चलती हूँ। कादम्बरी नागलोक से पृथ्वीलोक आ जाती है। इस बीच उसके बेटे की शादी अवज्ञा नाम की लड़की से हो चुकी थी। कादम्बरी इंसानी रूप लेकर सामान के साथ अपने घर आती है, जहाँ उसका बेटा मेहुल उसे देखकर खुशी से कहता है, माँ तुम आ गई माँ। माँ, तो ये अब मेरी सासू माँ है। हाँ बेटा, अब मैं हमेशा के लिए यही आ गई हूँ, तेरे साथ ही रहूंगी। हाँ, पापा ने मुझे बताया था कि नानी की तबीयत अब ठीक रहने लगी है। आइए ना माँ, बैठिए। अवज्ञा, तुम खड़ी क्यों हो? माँ का आशीर्वाद लो ना। सासू माँ, एक बात बताइए, ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आप अपने परिवार से दूर रहती थी? यहाँ तक कि अपने बेटे की शादी में आना भी जरूरी नहीं समझा। रीति रिवाज से लेकर गृह प्रवेश सब कुछ अकेले ससुर जी ने संभाला। क्षमा करना बहू, मैं अपनी माँ की खराब स्वास्थ्य के चलते उनके साथ ही रहा करती थी, उनकी देखभाल में व्यस्त थी। किंतु अब मैं तुम्हारी सास होने के नाते सारे कर्तव्य पूरे करूँगी। वो सब तो ठीक है सासू माँ, लेकिन आप ये पौराणिक धारावाहिक वाली हिंदी क्यों बोल रही हैं? बहू, वो तेरी सास की आदत है ऐसे बोलने की। जा बेटा, अपनी सास के लिए कुछ चाय पानी लिया। जी। अब नागिन कादम्बरी सास बन चुकी थी, लेकिन सास बहू के रिश्ते का उसे बिल्कुल ज्ञान नहीं था, जिसके लिए वो अपने पति के कहने पर टीवी में सास बहू वाले नाटक देखना शुरू करती है। एक रोज वो टीवी पर नाटक देख रही थी, तभी उसकी बहू उसके पास आकर कहती है, सासू माँ, मैं खाने में क्या बनाऊं? भिंडी की सब्जी या आलू गोभी? चुप कर नासपिटी, ये बता कि रसोड़े में कौन था? तू थी, मैं थी, बोल कौन था? अरे सासू माँ, किसके रसोड़े में कौन था मुझे क्या पता? और आपकी बोली का ट्रैक धारावाहिक में आने वाली टिपिकल सास जैसा क्यों हो गया है? अरे नालायक, तू ही तो कहती थी कि मेरी बोली बड़ी पुरानी लगती है, तो इस डब्बे पर नाटक देखकर मैंने सब सीख लिया है। सही कहती थी माँ, ये नाटक बड़ी पहुंची हुई चीज है। बताओ, मेरी अच्छी खासी सास बिगाड़ दी। सासू माँ, अभी बताओ क्या बनाना है खाने में? जहर के पराठे बना ले बहू, बहुत दिन हो गए खाए हुए। क्या जहर के पराठे? हे भोलेनाथ, ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? अरे तेरे कानों में खराबी है क्या, या ऊंचा सुनती है तू? मैंने ठहर के पराठे बनाने को कहा है, मतलब कुछ देर रुकने के बाद। अच्छा तो ऐसे बोलो ना सासू माँ, लेकिन पराठे तो अभी दोपहर में ही खाए थे। हाँ तो फिर बना लेना, कितना किचकिच करती है, काम करने में नासपिटी नालायक कहीं की। अवज्ञा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। नागिन कादम्बरी सास बहू नाटक देख देख कर सास वाली हरकतें अपने व्यवहार में लाना शुरू करती है। एक रात खाना खाने के बाद कादम्बरी सुरेश से बातें कर रही थी कि तभी उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी त्वचा सांप जैसी होने लगती है। लगता है मुझे अपना नागिन रूप लेना होगा, क्योंकि पूरे दिन में मैं एक बार भी नागिन रूप में नहीं आई हूँ। हाँ, अभी सब सो चुके होंगे, इसलिए तुम नागिन रूप में आ सकती हो। कादम्बरी अपने नागिन रूप में आ जाती है और अपने कमरे से रेंगती हुई घर से बाहर जा रही होती है। तभी किचन का काम खत्म करके अवज्ञा हॉल में आती है, तो घर में सांप को रेंगता देखकर उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं और वो जोर से चिल्लाती है, सांप सांप, मेहुल, ससुर जी, हमारे घर में सांप। उसकी आवाज सुनकर दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। तभी अवज्ञा डंडा लेकर नागिन रूप में रेंगती हुई कादम्बरी को 2-4 डंडे मारती है, तो वो तेजी से रेंगकर घर के बाहर चली जाती है। अगली सुबह अवज्ञा चाय लिए अपनी सास के कमरे में जाती है, तो कादम्बरी बेचारी अपनी कमर पकड़े बैठी होती है। सासू माँ, सुबह सुबह क्यों कमर पकड़ के बैठी हो? तेरे चलते नास बेटी। अरे मेरी कमर, तू क्या जल्लाद थी पिछले जन्म में? अरे अब मैंने क्या किया? सुबह हुई नहीं कि आप फालतू में भड़क रही हो। और आपको पता है, कल रात घर में सांप घुस गया था, सब डर गए थे। ससुर जी और मेहुल जी कुछ नहीं कर पाए, तब मैंने डंडा उठाकर 2-4 लगाए और उसे घर से बाहर भगा दिया। अरे ओ निर्दयी, वो सांप नहीं अरे भगवान, चाय ठंडी हो रही है,
फालतू की बातें छोड़कर पहले वो पी लो। ससुर जी आप, मुझे पता नहीं चला आप कब आए। आप दोनों चाय पी लीजिए, मैं चलती हूँ। अवज्ञा के जाते ही सुरेश उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, अबे तुम बहू को सच बता देती ना। हाँ तो क्या करूँ, देखा नहीं कैसे मुझ पर डंडे बरसाए इस निगोड़ी ने। तुम मनुष्य इतना जालिम व्यवहार क्यों करते हो हम नाग नागिनों के साथ। टूटते टूटते बची है मेरी कमर। अभी जो हो गया सो हो गया। क्या चाहती हो तुम कि बहू को पता चले कि उसकी सास एक नागिन है? ये बात सुनते ही दरवाजे पर बिस्किट की प्लेट लिए खड़ी अवज्ञा के हाथ से प्लेट छूटकर टूट जाती है। सुरेश और कादम्बरी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी कादम्बरी कहती है, बहू तो यहाँ। वो मैं बिस्किट लेकर आई थी और अब लगता है दूध लेकर आना चाहिए था। तभी वहाँ मेहुल आता है तो कादम्बरी सच को और ना छुपाते हुए अपने बेटी बहू को सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर मेहुल हैरान होता है, लेकिन वो कादम्बरी को देखते हुए कहता है, माँ आप नागिन हैं। इस बात पर मैं अब तक यकीन नहीं कर पा रहा, लेकिन आप मेरी माँ हैं और ये बात कोई झुटला नहीं सकता, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ सासू माँ, और मुझे भी नहीं। और आप मुझे पहले ही बता देती ना, कम से कम मैं कल आपको डंडे तो न मारती। चुप कर बेअकल, अभी मूव लगाकर मेरी कमर की मालिश कर। हाँ हाँ, वैसे सासू माँ आपका थोड़ा जहर मिलेगा। वो क्या है ना, जीती जागती नागिन सास मेरे सामने खड़ी है, लेकिन आज तक मैंने नागिन का जहर नहीं देखा। तो देखना क्या है, बहू कहे तो तुझे डस कर तेरे अंदर ही जहर उतार देती हूँ। बोल डसू। ना बाबा ना, मैं तो मजाक कर रही थी। उसकी बातों पर सभी हंसने लगते हैं। इस तरह नागिन कादम्बरी एक सास बनकर पृथ्वी लोक पर अपने परिवार के साथ अपना बाकी का जीवन व्यतीत करती है। रेवती बहुत ही सुंदर और प्यारी नागिन थी और सब उसे नागलोक में उसके भोलेपन के लिए पसंद करते थे। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी था कि कोई भी उसको आसानी से पागल बना सकता था। ऐसे ही एक दिन जब रेवती अपने पति नाग आरव के साथ अपने कक्ष में उसकी बाहों में आराम कर रही थी, तभी वो कहती है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ आरव, और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ऐसा लगता है हमारा जन्मों का बंधन है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम हमेशा मेरे दिल में विराजमान हो प्रिय। अच्छा, मेरे सर पर हाथ रखकर प्रण लो कि मेरी जगह किसी को नहीं दोगे। रेवती की बात सुनकर आरव उसके सर पर हाथ रखकर प्रण लेने ही वाला था कि तभी नाग आरव की सखी अमीशा अचानक वहाँ आती है और उसे देखकर रेवती गुस्से में कहती है, तुम द्वार पर दस्तक देकर नहीं आ सकती थी? ये हम दोनों का कक्ष है और हम दोनों विवाहित हैं। तुम्हारा नागपति मेरा दोस्त भी है। और अरे ये क्या आरव, कब तक अपने पत्नी की बाहों में पड़े रहोगे? चलो वन में टहलने, मुझे तुमसे बहुत महत्वपूर्ण वार्तालाप करना है। अभी ये विश्राम कर रहे हैं तो करने दो, तुम दोनों बाद में वन में टहलने चले जाना। माफ करना रेवती, मैं तुम्हारे नागपति को तुमसे चुरा कर ले जाऊंगी। मुझे उससे कुछ बात करनी है। ठीक है बाबा, चलो चलते हैं, कर लेना जो भी बात करनी हो वहाँ जाकर। इतना कहकर आरव बिना रेवती से कुछ पूछे जाने अमीशा के साथ नाग बन जाता है और रेवती खुद से कहती है, मुझसे बिना पूछे कुछ कहे बिना ही उनके साथ चले गए, जैसे मैं तो कुछ लगती ही नहीं हूँ ना उनकी। आने दो, बात ही नहीं करूँगी उनसे। रेवती ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सखी निशा वहाँ आती है और आते ही समझ जाती है कि जरूर इस बार भी रेवती अमीशा की वजह से परेशान है और वो कहती है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है सखी कि तुम अपने पति की सखी की वजह से बहुत परेशान हो। हाँ हूँ तो, लेकिन तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? मैंने तो तुमसे कुछ साझा भी नहीं किया। अरे सखी, कैसी बातें कर रही हो? एक नागिन की उदासी का कारण उस नागिन की सौतन ही तो हो सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि तुम मानो या ना मानो, मुझे शंका है कि अमीशा नागिन तुम्हारी सौतन बनने की फिराक में है। अभी भी वक्त है, बचा लो अपने पति को, क्योंकि तुम्हारे से ज्यादा समय तो वो उसी के साथ बिताता है। देखो, मैं तो अपने नागपति भल्ला को अपनी मुट्ठी में रखती हूँ, मजाल है वो किसी को देख भी ले। आग में घी डालकर निशा नागिन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रेवती और आरव के रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है। और एक दिन जब रेवती निद्रावस्था से जागती है तो देखती है कि आरव कक्ष में उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद वो जादुई गोले पर देखने पर पाती है आरव अमीशा के कक्ष में उससे बातें कर रहा है। ये देखकर वो कहती है, यह अमीशा तो सच में एक नागिन की सौतन बनना चाहती है,
मेरी हाय लगेगी इसको। मन तो करता है अभी जाकर इसे डस लूं और अपना सारा जहर इसमें उतार दूं, पर मुझे डर है कि कहीं फिर मेरा नागपति मुझे ही ना डस ले। इतना कहकर रेवती आरव के आने का इंतजार करती है और जब आरव आता है तो वो उससे प्रश्न करती है। ये क्या बात है आरव, तुम इतनी रात को कहाँ गए थे? अरे कहीं नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा टहल के आ जाऊं, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए बाहर तक गया था। ठीक है, हो सके तो इतनी रात को बाहर मत जाया करो, अब आराम करो। मैं जानती हूँ आरव, तुम मेरी सौतन से मिलने गए थे, लेकिन अपनी सहेली निशा की सलाह से पहले मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी। इतना कहकर रेवती आरव के साथ चुपचाप जाकर सो जाती है और अगले दिन निशा के कक्ष में जाकर उसे सब बताती है। जिसके बाद निशा कहती है, देखा, अब तू ही बता कि आधी रात के पहर में तेरे नागपति का अपनी सखी के कक्ष में जाने का क्या मतलब? अब भी वक्त है, बचा ले अपने पति को और कुछ सीख मुझसे। तू ही बताना, क्या करूं मैं अपनी सौतन का? उसको रंगे हाथ पकड़ और फिर उसके आगे ये चुनाव रख दे कि तुझे चुने या उसे। कोई भी नाग अपनी नाग पत्नी को ही चुनेगा। निशा इतना कहकर जहर के बीज बोकर वहाँ से रेंग कर निकल जाती है और उसके बाद रेवती हर समय जादुई गोले पर अपने पति और अमीशा को देखा करती। ऐसे ही एक दिन जब रेवती जादुई गोले पर देखती है तो पाती है कि अमीशा अपने कक्ष से कुछ समय से बाहर नहीं आ रही है और आरव नाग भी हर बार उससे मिलने उसके कक्ष में ही जाता है। ये सब देखकर रेवती से रहा नहीं जाता और वो अमीशा के कक्ष में जाती है और उसको देखकर अमीशा कहती है, अरे रेवती, तुम यहाँ कैसे? चली जाओ यहाँ से, आरव यहाँ नहीं है और तुम मेरे कक्ष में बिना अनुमति के कैसे आ गई? अच्छा, नागलोक का नियम है क्या कि तुम मेरे कक्ष में जब मर्जी आ सकती हो और मुझे तुम्हारे कक्ष में आने से पहले अनुमति लेनी होगी? रेवती उससे बहस कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर अमीशा के बढ़े हुए पेट पर जाती है, जिसे देखकर वो अंदर से टूट जाती है और गुस्से से कहती है, जी तो करता है तुम्हें अभी डस लूं। तुम तो विवाहित भी नहीं हो, फिर ये बच्चा किसका है? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे नागपति के साथ ये सब करते हुए? और मेरी ही सौतन बनना था क्या तुम्हें? जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये पेट तुम्हारा जहर और दूध पी पी कर बड़ा है? तुम बिन ब्याही गर्भवती नहीं हो। अब समझ में आया कि आरव तुम्हारे कक्ष में रातों रात क्यों आया करता था। रेवती ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ आरव नाग आता है और रेवती को वहाँ देखकर कहता है, अरे रेवती, तुम यहाँ कैसे आई और क्या करने आई हो? बस तुम्हारे होने वाले बच्चे को देखने और अपनी सौतन से मिलने आ गई थी। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और तुम अमीशा, तुम्हें ज्ञात है ना कि नागलोक में बिन ब्याही माँ बनने पर कारावास की सजा होती है। बंद करो उसे सुनाना। जब तक सच्चाई पता ना हो तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, वरना बाद में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचता। बोलने दो उसे आरव, वो सही बोल रही है। सजा भी मुझे मिलेगी कारावास की, क्योंकि गलती मेरी ही है। मैं ही बिन बिहाई माँ बनी हूँ। हाँ, और ये सजा मैं दिलवाऊंगी नागलोक के नागराज के पास तुम दोनों को ले जाकर। ले चलो, और इस बच्चे को मैं अपना नाम भी दूंगा और तुम्हारी सौतन भी बनाऊंगा, क्योंकि इस बच्चे के असली पिता ने इसको अपना नाम देने से मना कर दिया है। हाँ, ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम्हारी सखी निशा के नागपति भल्ला का बच्चा है। उसने छल से इसको अपने प्रेम के जाल में फंसाकर इसका ये हाल किया, और फिर जब साथ देने की बारी आई तो धमका दिया कि उसके बिना विवाह गर्भवती वाली बात किसी को पता लगी तो उसे कारावास की सजा होगी। और यही बात बताने ये मुझे उस दिन नागवन लेकर गई थी, और तब से मैंने इसको बोला कि तू अपने कक्ष में छुप कर रहे, मैं तुझसे मिलने आया करूंगा। जब ये सच है तो तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताते? जैसे आरव मेरा साथ दे रहा है क्योंकि वो मेरा दोस्त है, तुम भी अपनी दोस्त निशा का साथ दे रही थी, और तुम दोनों के रिश्ते बिगड़ ना जाए इसी वजह से मैंने आरव को तुम्हें कुछ कहने को मना किया था। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? अमीशा, माना मैं निशा की दोस्त हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक नागिन हूँ जो किसी और नागिन के साथ बुरा नहीं होने देगी। चलो नागराज के पास, हम सब इंसाफ मांगने जाएंगे, और अब निशा नागिन को तुम्हें अपनी सौतन के रूप में अपनाना ही पड़ेगा। और अगर नागराज ने तुम्हें कारावास की सजा दी तो ये सजा हम सबको भी मिलेगी। रेवती की बात से प्रभावित होकर तीनों नागराज के पास जाकर उसे सब बताते हैं, और सब सच जानकर नागराज ये हुक्म देते हैं कि अमीशा ने जो किया वो पाप था, लेकिन निशा के नागपति ने उसके साथ प्रेम छल किया। जिसके बाद वो हुक्म देते हैं कि अमीशा
निशा नागिन की सौतन बनकर रहेगी और निशा और भल्ला को उसका ख्याल रखना पड़ेगा। जिसके बाद रेवती आरव को गले लगाती है तो आरव कहता है, खैर नागिन की सौतन तो हमेशा बन ही गई, तुम्हारी ना सही लेकिन निशा की।